तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका एक छोटा सा टॉपिक होगा जो कि आपके लिए टफ होता है इस लेवल पे, 9th क्लास की बात करें तो मेंटी क्विज अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप टॉपिक समझ लीजिए। अगर आपको कभी एक क्वेश्चन दिया जाता है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ होता है इस लेवल पे। मैं भी जब 9th में था मुझे भी ये बहुत टफ लगता था, लेकिन टफ होता नहीं अगर हम इसे समझ के करें तो समझने की कोशिश करते हैं। आपने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, लॉज ऑफ मोशन में कुछ आपको फॉर्मूलाज थे, वो फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से थे। सबसे पहला आपका फॉर्मूला था v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। याद है आपको? देन एक फॉर्मूला था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड फॉर्मूला आपके लिए आता था वो होता था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये कुछ फॉर्मूलाज याद है आपको? यस सर। यस सर। यस। तो फिर जब हम इसे ग्रेविटेशन के लिए चेंज करते हैं, जब हम ग्रेविटेशन के लिए इन फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं तो कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जो हाई एस होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो हमारा हाइट हो जाता है। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमारा जी हो जाता है। ओके, समझ में आई ये बात? ओके सर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले तो अगर आप में से कोई ये सॉल्व करना आता है किसी को, तो अपना आंसर आप कैलकुलेट करते रहें, फिर आप हमारे साथ टैली कर लेना। ये जो मेनली ये जो फॉर्मूलाज अभी मैंने लिखे हुए हैं, ये अब यहीं पे रहेंगे हर स्लाइड में, ताकि आप इनसे प्रेफर कर पाए। इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ छोटे में, ताकि ये साइड में रहे, क्वेश्चन के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें हम क्या, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमें कहता है, सपोज यहाँ पे कौन कौन है, यस। तो आप में से जस्ट सपोज कोई एक बच्चा, लेट्स सपोज चहक चहक ही है, तो चहक अगर यहाँ पे खड़ी हुई है, उन्होंने एक बॉल ली, उन्होंने स्टोन लिया, स्टोन को उन्होंने ऊपर की तरफ फेंका, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से इसके पास इनिशियल वेलोसिटी आई होगी, राइट? इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और u हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, जब भी हम बॉल फेंकते हैं तो फिर वो आपने भी देखा होगा एक स्टेज पे जाके रुक जाता है। नीचे से बॉल गया 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 गया, एक स्टेज पे रुकता है, उसके बाद वो घूम के वापस आता है, राइट? तो अब चहक की हाइट से लेकर यहां तक की हाइट जो थी वही हमारा एच मैक्स हुआ, जो मैक्सिमम हाइट हमें इधर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दी हुई थी। इतना क्लियर हुआ या फिर नहीं? मैं फिर से बता दूं। क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो टॉप में जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये चीज बहुत जरूरी है। जब भी आपने कुछ भी फेंका, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। हमेशा कोई भी केस आएगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। इन केस अगर आपने किसी हिल पे चढ़ गया, हिल पे चढ़ गई चहक, और हिल के ऊपर से उन्होंने फिर एक स्टोन थ्रो किया, थ्रो नहीं किया, इन्होंने बस ड्रॉप किया, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेते हैं। यही कुछ केसेस होते हैं जो कि घूम फिर के आपको परेशान करते रहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आपको चेक करना होता है इनमें से कौन से फॉर्मूला आपके लिए अभी एप्लीकेबल होंगे इस फॉर्मूला में, इन तीनों में से। तो क्या हमारे पास टाइम गिवन है? नहीं गिवन है।
तो फर्स्ट फॉर्मूला के आगे हम क्रॉस लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेकंड फॉर्मूला के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाँ गिवन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें फाइंड करना है, हाँ फाइंड करना है, लेकिन टाइम गिवन नहीं है, तो ये भी यूज नहीं होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ क्यों यूज नहीं होगा? Yes, sir. ओके, फिर जो थर्ड फॉर्मूला, इसमें हमारे पास फाइनल, इनिशियल और डिस्टेंस एस हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और एक्सेलरेशन जी हमारा ग्रेविटी, ये सारे हमारे पास गिवन है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला में आप पुट करें और फिर अपना सॉल्यूशन बताएं क्या है आपका। फिर देखते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। ओके, यही आपका फॉर्मूला है ना। और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड विद माइनस साइन। फाइनल आपके पास 0 है, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे बॉल जाके रुक जाएगा, वहां पे उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा वहीं पे, वो वापस आएगा, लेकिन वो टाइम इंटरवल जिसपे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, हम उस टाइम तक मानते कितनी उसकी हाईएस्ट पोजीशन गई है। एक्सेलरेशन हमारे पास जो है इसमें निगेटिव लेते हैं हम, क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से स्पीड स्लो होती है, तो एक्सेलरेशन हम निगेटिव ले लेते हैं। 2a एंड एस हमें फाइंड करना है, जो कि आपका मैक्सिमम हाइट होने वाला है। तो अब इससे थोड़ा हम इधर ले आते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी तो इनिशियल आपके पास फाइनल 0 हो गई, माइनस हमने स्क्वायर कर दिया, तो 1600 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, आपको मैंने 10 लेने के लिए कह दिया था, और एस जो कि आपका मैक्सिमम हाइट है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यस, राइट आंसर 80 मीटर इज द फाइनल आंसर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर और नॉट? क्लियर Yes, और sir. नॉट? Yes, क्लियर? sir. तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे? अभी मैं फिर से आपको एक फॉर्मूला ये लिख के दे देता हूँ साइड में, छोटा सा लिख लेंगे ताकि आप प्रेफर कर पाए क्वेश्चंस को ड्यूरिंग मेंटी क्विज। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी मेंटी क्विज नहीं स्टार्ट करेंगे। मेंटी क्विज में 4 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक होंगे, आपके प्रीवियस क्लासेस से और आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ये टाइम कंफर्टेबल है सभी को ज्वाइन करने के लिए? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अभी कल से तो आपकी दिवाली हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी। आज हम क्लास कर लेते हैं, उसके बाद जब क्लास होगी इसी टाइम पे हुआ करेंगी, या फिर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो होता है ये, अभी आपकी स्क्रीन पर। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 meters. कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट टचिंग द ग्राउंड। क्वेश्चन क्लियर है? मैं फिर से आपके फॉर्मूला आपको दे देता हूँ साइड में। अब हम इसको हाइट के फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला इसकी है, और
हाइट की वैल्यू मैं सॉरी डिस्टेंस की वैल्यू हाइट से रिप्लेस की है, राइट। तो अब आप पहले क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। इसमें आप जी की वैल्यू 9.8 लेके चलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी विल वेट फॉर 1 मिनट। अगर आप में से कोई सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर बता देना, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं तब तक थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताया गया है, एक टावर है, जिस टावर की टोटल हाइट हमें गिवन है 19.6 मीटर्स। इतना क्लियर है। और अब ऊपर जो स्टूडेंट खड़ा है एक बॉल लेकर, स्टोन लेकर, वो है लेट्स सपोज दमनप्रीत। तो दमनप्रीत के पास एक स्टोन है, इन्होंने इस स्टोन को थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया, यानी हाथ से बस छोड़ दिया। तो ये स्टोन धीरे 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 नीचे जाके गिर जाएगा। आपको बताना है जब ये स्टोन नीचे गिरेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। बस यही आपका क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए आपके पास गिवन क्या क्या है। आपके पास गिवन है हाइट 19.6, जी की वैल्यू गिवन है आपके पास 9.8, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। इनिशियल जो है आपके पास 0 है। तो ये फॉर्मूला सारे आप देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये किस में अप्लाई हो सकता है। Sir, 19.6 meter per second. 19.6 मीटर पर सेकेंड सर मेरा भी करेंगे। 19.6। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे फिर से। सो इट्स इरेज्ड नाउ। तो क्वेश्चन है, जब आपके, अब इसमें आपको हाइट गिवन है 19.6 मीटर्स, वेलोसिटी आपके पास फाइनल फाइंड करनी है, इनिशियल आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है। तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, इक्वल्स टू 2gh। v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इनिशियल हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ 0 ही पुट कर लेते हैं, -0। रिटार्डेशन, अब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो रिटार्डेशन नहीं, अभी एक्सेलरेशन होगी, तो जी पॉजिटिव होगी यहाँ पे पहले। अब पता चला आपको जी पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना होता है। क्लियर? Yes, sir. ओके, 9.8, और जो आपके पास हाइट है वो गिवन है 19.6 मीटर्स। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास यस 19.6 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। क्लियर और नॉट कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हुई है। यस सर। Yes, sir. ओके, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ भी रही है तो सिंपली जब आप ये 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास 19.6 आता है। एक 19.6 आपके पास पहले से है, और v स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ रूट लगाया, जिससे कि हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब हम मेंटिक्यूज करेंगे, तो अब आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आप ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मैं स्क्रीन अनशेयर कर लेता हूँ। अभी आप menti.com पे जाएं, उसके बाद मैं थोड़े से चेंजेस करने मुझे, जो जस्ट वेट फॉर
कर लीजिए। कोड 468096 Yes, there are 3. If someone is waiting, there are 20 seconds, that's 2 minutes. Answer fast to get your answer. A ball thrown upward vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up. Take g to be 10 meter per second square. इन दिस क्वेश्चन आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, 6 सेकंड में वो रिटर्न भी आई है बॉल, तो जितने टाइम में गई होगी उतने टाइम में वापस आई होगी, यानी ऊपर वो 3 सेकंड्स में गई होगी। मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, इसमें मैं आपके जो फॉर्मूलाज थे वो फिर से लिख लेता हूँ ताकि आप ऑप्ट कर पाए आप इसमें से इसमें कौन सा यूज करेंगे। So yes, 3 of you answered, I think. Okay, 4 of you answered, 2 are correct. तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हम इसी स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसका देखेंगे किस तरह से। तो इस क्वेश्चन में आपके पास सिंपली सबसे पहले तो आप ये देखेंगे हाइट आपको गिवन नहीं है, तो जो 2 फॉर्मूला थे हाइट के साथ वो हमारे खत्म हो गए, एक फॉर्मूला बचा हमारे पास, हम वो देख लेते हैं अब। अच्छा, कई बार ना इस तरह का केस बनता है, ना आपको हाइट गिवन है ना आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कुछ बस टाइम गिवन है, तो क्या करेंगे, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है। इसमें दो, पहले आप हाइट फाइंड करते हैं फिर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, 2 फॉर्मूलाज एक साथ लग जाते हैं। वो क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा v माइनस यू इक्वल्स टू जी टी। टाइम, जितने टाइम में बॉल ऊपर गई थी उतने में वापस आई, टोटल 6 है, तो जितने में गई होगी यानी हाफ 3 सेकेंड्स का हुआ होगा। जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है ऊपर जाके 0 जाती, मैंने आपको बताई थी, तो v हम 0 पुट कर लेंगे। इनिशियल हमें फाइंड करनी है, और g की वैल्यू हमारे पास 10 मैंने आपको बोल दी थी लेने के लिए। टाइम हमारे पास 3 सेकेंड्स है, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका आंसर 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. आई थिंक जिन्होंने 60 मीटर पर सेकेंड किया है उन्होंने टाइम को 6 सेकेंड्स ले लिया होगा, राइट? Yes, sir. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अपने।
अभी लीडर बोर्ड देख लेते हैं। So yes, it is second question. Cricket ball is thrown vertically upward. It reaches a maximum height of 5 meter. What was its initial speed? आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 1.5 minute. So yes, two answers are correct. अब हम देख लेते हैं इसका आंसर 10 मीटर पर सेकंड किस तरह से है, इसी स्लाइड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये आप देखते हैं। आपके पास इसमें हाइट गिवन है, यस 5 मीटर्स। आपके पास इसमें फाइनल स्पीड, जबकि वो टॉप पे गया है तो फिर 0 ही होगी हमारे पास, v0 गिवन है। फिर हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो जिसमें भी हमारे पास टाइम यूज होता है फॉर्मूले में होंगे, एक ही फॉर्मूला बचता है फिर तो हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और यू कैन से 2gh। ओके, तो अब जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, u स्क्वायर हमको फाइंड करना है, u हमें फाइंड करना है 2 इंटू 10 इंटू 5, जो कि सॉल्व करने के बाद हमारे पास √100 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड आती है। सॉल्व और नॉट? क्लियर? Yes, sir. Okay. Rest of all, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Let's see leaderboard. Yes, this time Rupam and Danpreet has answered it correctly. Okay, so moving on to our next question. 4 questions ये आज। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, and your time starts now. इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं थी, और ये बस देख के टिक करने वाला आंसर। हमने एक क्लास लगाई थी, उसमें ये डिस्कस भी किया था।
A sheet of paper falls slower than one that is crumpled into a ball because. Yes, 4 of you answered. वेरी नाइस, आप सबका आंसर सही है, मतलब आपने क्लास लगाई थी और उसका आउटपुट आया है। सो जल्दी से खत्म करते हैं लीडर बोर्ड। Damanpreet with 927 points fastest. Very nice, Damanpreet. I think चैक ने आज लेट ज्वाइन किया है। Wait. And here is question number 4 in front of you. Question number 4. What is weight of a person on earth who has his weight as 6 kg on moon? Who has his weight as 6 kg on moon? Very nice. आप में से दो ने आंसर भी कर दिया। So all of you have voted and let's see leaderboard then. पहले आंसर देख लेते हैं। Two votes to both the questions. 36 आंसर होगा। पहले देख लेते हैं क्यों होगा 36, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपने अर्थ के ऊपर वैल्यू पढ़ी है ग्रेविटेशनल की, वो जी होती है, मून के ऊपर g/6 होती है। अर्थ पे वेट हमारा mg है, सॉरी g/6 होती है, और मून पे हमारे पास mg/6 होती है। तो फिर जब मून पे हमारे पास 6 थी तो अर्थ पे 6 × 6 विच विल बी 36 kg होगी। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay, so we are moving on to our last leaderboard and which will decide our winner. So yes, Rupam is fastest for this question. Very nice, Rupam, with 2,332 points. Very nice. So अब यहाँ हम अपना एंड करते हैं क्विज। Thank you for attending our live webinar. You can leave now.